हेलो, माय नेम इज़ अनीला सदर। बाय प्रोफेशन मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, बट मेरा ग्रेजुएशन जो है टेक्सटाइल डिज़ाइन में है। इसी तरह जब मैं मार्केट में निकलती हूँ या अपने ड्रेस वगैरह लेने के लिए निकलती हूँ तो वहाँ पे मैं कलर्स को, कट्स को बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ। आई फील सो गुड। और सारा दिन मैं कंप्यूटर पे काम करती रही और अब मुझे रिलैक्स करने का टाइम मिला है। आई लव नेचर और मुझे बहुत सुकून मिलता है। अपने गार्डन में आके मैं अपना बहुत सा टाइम यहाँ स्पेंड करती हूँ और यहाँ पे आपको एहसास होता है कि आपको बहुत सी इंस्पिरेशन मिलती है थ्रू कलर्स। आप यहाँ पे बहुत कुछ लर्न करते हो। आपने पेंटिंग्स देखी होंगी, बहुत सा इंटीरियर वर्क देखा होगा और उसमें आपको बहुत सारे कलर्स नज़र आते होंगे। मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में बहुत सारी हों। आई लव सोइनर्स और एक डेकोरेटिव जो पर्पज़ है उसका वो भी इससे पूरा हो जाए। ड्रीम टीम का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड दिया। मैंने उनको ईमेल की और इसी वजह से मैं एक्साइटेड हूँ कि मेकओवर के बाद मैं कैसी ब्राइड लगूँगी। आई एम सो हैप्पी। हम वापस आ चुके हैं और जिनसे आपने मुलाकात की अभी 2 सेकंड पहले वो अब हमारे साथ यहाँ बैठी हैं। हेलो अनीला, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। एक्साइटमेंट हो रही है? अच्छा, और उसके अलावा कुछ? उसके अलावा अभी तो कुछ थोड़ी सी नर्वस, जस्ट अ लिटिल बिट। कोई बात नहीं, हम अभी आपको कंफर्टेबल कर देंगे 2 सेकंड में। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप करती क्या हैं? आई एम इंटीरियर डिज़ाइनर। राइट, सो दैट्स व्हाट यू डू। प्रोजेक्ट। अच्छा, ओके। और चलने, वेरी गुड। इसका मतलब कि कलर्स से खेलना तो आपकी एक फितरत में है, हाँ? ठीक है। तो फिर अब आप ये बताएं कि बारात के हवाले से आपने कुछ सोचा हुआ था हमेशा से कि यूं होना चाहिए लुक, यूं नहीं होनी चाहिए लुक, एनीथिंग जोड़े के लिहाज से, ज्वेलरी, मेकअप के लिहाज से? मैंने जो सोचा था वो यही कि मॉडर्न लुक होनी चाहिए, मॉडर्न लुक और बहुत डिफरेंट लगना चाहिए। डिफरेंट जी। और बेशक बहुत शुक्र है कि ज्यादा लोग ऐसे नहीं सोचते, वरना आप और मैं तो बिजनेस से बाहर हो गए। नहीं, वरना हम भी बिजनेस से बाहर हो रहे हैं। चलो धुले मुंह के साथ ही कर लेते हैं मेकअप। अच्छा, तो अनीला, आपकी जो थोड़ी सी अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट थी वो पहले बोर्डरूम मीटिंग में इनको दिखाते हैं और वापस आएंगे तो यहाँ पे उस पर जरा सा डिस्कशन कैरी फॉरवर्ड करेंगे कि क्या हुआ बोर्डरूम में और क्या नहीं हुआ। टेक अ लुक एंड बी राइट बैक। वही ठीक है, पर वो आई मेकअप में भी तो होते हैं वही। Are you using that? बिकॉज़ जेल बैग है ना, माथा पट्टी है। अच्छा अच्छा। मेरी चॉइस यही थी कि मैं कुछ थोड़ा रेड से हट के पहनूं। अच्छा, आपकी जो है ना लुक्स वो मुझे बिल्कुल फ्यूजन की तरह लग रहा है। वो पार्ट जो आप सबका वन ऑफ द फेवरेट, खैर सिर्फ वो पार्ट फेवरेट नहीं बट वन ऑफ द फेवरेट पार्ट्स, वो हम अभी अभी देख के वापस आए हैं और उसी को अब आगे लेके चलेंगे कि उसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अनीला, क्या कह रही थी आप उसमें कि मुझे रेड नहीं पहनना? हाँ जी। अच्छा, और इसकी वजह आपने क्या बताई थी? तो रेड बहुत कॉमन कलर है, कॉमन है तो इसलिए कुछ डिफरेंट चाहिए। अच्छा, हमने इनकी हल निकाला है। वैसे दे हम रेड ही रहे हैं मगर इतने डिफरेंट तरीके से दे रहे हैं, व्हिच इज व्हाई आई वाज एक्साइटेड कि आप वो देखें तो आपको पता चलेगा हाउ स्टनिंग इट इज लुकिंग। कि हमने इनको दिया रेड है तौफीक हुसैन ने, बट वो इतने डिफरेंट अंदाज से दिया है कि वो जो कह रही थी कि टिपिकल ना हो वो बिल्कुल वैसा नहीं, और जो एक ही वो लगता है या समथिंग डिफरेंट तो वो ही है। सो आई विल हैंड इट ओवर टू तौफीक हुसैन नाउ टू एक्सप्लेन कि वो क्या है। मेरा जो, जब मैंने देखें एक डिज़ाइनर का एनालिसिस जो मैंने बात की थी पहले भी हम बात कर रहे थे, जब आप वॉक इन किया आपने तो नॉर्मली एज ए डिज़ाइनर, और मैंने जैसे कहा कि कस्टम मेड करते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि रेड से हटे। पॉइंट इज कि आपकी स्किन टोन्स जो थी वो रेड को मेरे नज़दीक, क्योंकि ऑलिव है, ठीक है, सो आई फील कि आप कैरी कर सकती हैं बिकॉज आपकी स्किन आमना एग्री करेंगी कि मेकअप अच्छा कैरी कर लेते हैं। जो फेयर स्किन हैं जहाँ पे यहाँ पे आप सभी खूबसूरत खवातीन बैठी हैं, इनकी अगर मैं स्किन टोन्स लूँ तो ज़रा भी अगर लाउड स्ट्रोक्स ऑफ मेकअप होगा तो जंप करेगा।
So you don't want to look a painted person. तो तौफीक मतलब ये कि जिनकी थोड़ी सी टैंड या ऑलिव कंप्लेक्शन है, वो डार्कर कलर्स पहने बिल्कुल, और brighter. ब्राइटर एंड डार्क। इट्स अ गुड ऑप्शन। It's a good option. कि उनका कंप्लेक्शन निकलेगा Like hot उसमें। pinks, reds, ये सारे जो फ्रेश वाइब्रेंट कलर्स हैं वो कैरी कर सकते हैं। तो आपने इनको डिफरेंट करने के लिए क्या दिया? थोड़ा सा आपने कट अब जो एक्चुअल कैच था जो इन्होंने बहुत जी, अच्छा मुझे कहा कि modern जी हो, मैं- different हो। and वो हर दुल्हन का राइट है, हर लड़की का राइट है कि जी मेरा एक सिग्नेचर इम्पैक्ट होना चाहिए। दे शुड स्टैंड एंड एडमायर यू। तो वो इम्पैक्ट आता है कि अगर वो मुख्तलिफ तरीके से हैंडल किया जाए। यहाँ पे एक डिजाइनर की आर्टिस्ट्री जो है वो काम आती है। तो आप अब ज्वेलरी के हवाले से कुछ बता रही थी बोर्ड रूम में कि ज्वेलरी कैसी हो? ज्वेलरी मॉडर्न, ठीक है। मॉडर्न के लिए हमने शफक हबीब को बुलाया बिकॉज इनकी फ्यूजन मॉडर्न और ट्रेडिशनल की इतनी अमेजिंग होती है। बिकॉज जो ये अनकट जेम्स और स्टोन्स यूज़ करती हैं वो उसको बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट एक लुक देता है। तो शफक, इनके लिए आपने क्या सोचा कि कैसे पीसेज इनको पहनने चाहिए, इनकी देखते हुए फिजिक एंड फेस कट? इनके लिए एक्चुअली इनका जो जोड़ा है वो रेड और एक्वा में है, सो उसके साथ ही मैंने फिर टर्कोइज सिलेक्ट किया है। Okay, to give it a break. हाँ जी, ठीक। ताकि वो एम्फोसिस जो है ना वो दूसरे कलर पे जरा आ जाए। वैसे भी समर है। और आपने सिट्रीन यूज़ किया, आप बता रही थी। सिट्रीन एंड टर्कोइज सिट्रीन विद एंड गोल्ड। टर्कोइज, और सिट्रीन बहुत अच्छी ब्रेक दे रहा है। और जो मॉडर्न टच आप चाह रही थी वो आई थिंक वो अनकट स्टोन से आपको बिल्कुल। मैं दे रही हूँ। और उसके साथ मैंने माथा पट्टी आपको दी है जिससे ट्रेडिशनल बट माथा इट विल बी वोर्न इन अ वेरी मॉडर्न स्टाइल। मॉडर्न स्टाइल स्टैंड्स आउट। और आमना, इनके बालों के साथ क्या कर रहे हैं हम? इनके बालों का सिंस माथा पट्टी भी आ रही है, माथा पट्टी भी आ रही है, फेस शेप देखते हुए इसके बाल पूरे पीछे कर देंगे क्योंकि माथा पट्टी होगी तो ज्यादा फिर अच्छा रहेगा। और यानी कि जेल बैक करके और पीछे तो फिर जूड़ा कर देंगे बिकॉज कपड़े भी ज्वेलरी भी देन इट्स टू मच के अगर बाल खोल दें तो प्लस इट्स द And I बारात think फंक्शन। सो इनका बारात फेस कट भी इतना लीन है। हाँ जी। आप ठीक कह रही हो आमना कि फेस कट इतना लीन है कि वो अगर आप बहुत उसको ओवरवेलम करेंगे तो ये छोटा सा फेस बिल्कुल बीच में गुम जाएगा। बिल्कुल। ये इतना हसीन जोड़ा क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। और फैब्रिक आपने कुछ डिफरेंट यूज किया है। जी हाँ अनुषा, ये अगेन जब हम अपनी मीटिंग कर रहे थे, बोर्ड मीटिंग, तो उसमें मैंने इनको यही कहा था कि कमिंग बैक के कस्टमाइज्ड आउटफिट में यही एडवांटेज होता है कि आप प्ले अराउंड कर देते हैं, एक घिसी पिटी लाइन को लेके चलते ही नहीं रहते। इस दफ़ा जो मैंने फैब्रिक इनके लिए पिक किया है वो यूज़ किया है ब्रोशे, बिकॉज इट्स अ डेलिकेट। जैसे आप इसकी लाइंस देख रही हैं, इसकी ड्रेप अच्छी है। फिर मैं जाऊंगा इनके फिगर पे कि क्यों ये सिलेक्ट किया गया। ये इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपकी हाइट को एक तो ड्रेप करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, आपके फिगर को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है। और आपने जो दुपट्टे पे बहुत ही खूबसूरत ब्रेक दी है जी। बॉर्डर्स पे, ये क्या जी। है? अच्छा, अब ये फिर वो बोर्ड मीटिंग पे मैं रेफर करूंगा कि हम इंटरप्ले ऑफ जहां पे हम कैरेक्टर बिल्ड करना चाह रहे हैं, इस चीज का एक कैरेक्टर, वी वांटेड इट टू हैव एन इंडिविजुअल इम्पैक्ट। ठीक है। और वो बिल्ड करने के लिए ये जो एसोसिएटेड कलर्स हैं जो इसके साथ मैंने दिए हैं आपको, ये 2-3 चीजें रख के, एक तो ये इनमें कि ये इसको कंटेम्पराइज कर रहा है, इसको एक मॉडर्न लुक दे रहा है। तो ये इसका जो मेजर फ्लो है, अगर आपने इस ड्रेस का देखा है तो वो बिल्कुल इनको लीन इफेक्ट देगा और हाइट देगा। और कलर प्ले जो है वो इनके शरारे में और अंडर लेयर में मैंने दिया है। दूसरी बात, इसकी नेकलाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, विच इज़ कंटेम्प्रेरी, बिकॉज मैंने इनको जब देखा तो मुझे इनके बारे में ये लगा कि ये टोटली ईस्टर्न फेस नहीं है। ठीक है। इनको फ्यूजन, जो आमना ने भी अपने पहले जिक्र किया वर्ड का, फ्यूजन होता है कि हमने ब्लेंड किया मॉडर्न और ट्रेडिशनल को। यहाँ पे आपका कलर पैलेट जो है वो ट्रेडिशनल है, आपका जो कट है वो मॉडर्न है। ठीक है। और थोड़ा सा जो कलर्स के साथ प्ले अराउंड के वो भी, और वर्क मीडियम्स जो इसमें है वो दबके शपके से हटके। ठीक है ना, आपको ओवर पार नहीं करना। बिल्कुल। कि हम लंबे लंबे आपको बूटे बना दें और पता चले आप निकले तो आप उसी में खो जाए। और जब बहुत ज्यादा हेवी होता है ना तो चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें, और इस तरह अच्छे पोस्चर के साथ बैठना मुश्किल हो जाता है। एंड आई थिंक द दुपट्टा इजंट वेरी हेवी नो, आल्सो, बिकॉज यू सी अगेन एज आई सेड कि आपका चेहरा जो है वो पतला और नाजुक है, तो इसलिए अगर मैं इतने बड़े चौड़े बॉर्डर्स दूंगा तो उसमें लोग आपको ढूंढते रहेंगे। ठीक है ना, तो वो हम नहीं चाह रहे। तो शफक, सेट का थोड़ा सा प्लीज बताइए। माथा पट्टी बहुत हसीन है, मैं थोड़ी सी आप लोगों को दिखा दूं कि बहुत ही डेलिकेट और खूबसूरत आपने इनके लिए बनाई है। जी, ये एक्चुअली ये माथा पट्टी तो बड़ा पुरानी चीज़ जी, है, बिल्कुल। ट्रेडिशनल, लेकिन द वे इट्स वोन इज लाइक अ टियारा। तो वो जो है ना फिर वो Modern। उसका मॉडर्न टच आ जाएगा
इट विल नॉट लुक लाइक वो जो ट्रेडिशनल माथा पट्टी तो यूं माथे के बिल्कुल जी। गिर बंदी होती थी, वैसे नहीं, आप इसको ऊपर टियारा की तरह पूरा पहनेंगे। स्पैंगल आ जाता है ना तो इन्होंने एक आपके बड़ा लिए बनाया रॉयल टच UK आपको मिलेगा बालों पे। इससे। बिल्कुल। तो इसके साथ बहुत से अच्छा लगेगा। इन्होंने यहाँ से पिक किया और आपको ये सजेस्ट कर दिया, सो दैट इज हाउ इट तो इज। अनिला, आर यू एक्साइटेड? Yeah. Are you looking forward to getting into the dress और मेकअप शुरू हो जाए और मैं एक दुल्हन बन जाऊं फौरन? हाँ, बेसब्री से मेरा ख्याल है ना, मैं इनको रीड कर रही हूँ कि क्या इनका दिमाग में चल रहा है। हाँ, तो आमना ऐसे करते हैं कि इनको लेके चलते हैं मेकअप स्टेशन पे हाँ। और साथ साथ गपशप लगाएंगे, क्योंकि इनको आज मैंने अपने पास बिठा लिया। मैंने कहा आप जरा कम टचेस दें, आप दूर से समझा दें, थोड़ी हम गपशप लगाएंगे और आज एक डिफरेंट चीज करेंगे और वो ये होगी कि वो मैं आके बताऊंगी क्या होगी। So don't go anywhere, stay tuned to Dream Team for your perfect wedding.